आज का अपना टॉपिक है निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन, अर्थ एवं परिभाषा। राष्ट्रों में शस्त्रीकरण की होड़ विश्व में होने वाले विनाशकारी युद्धों का एक प्रमुख कारण रही है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध शस्त्रीकरण के फलस्वरूप राष्ट्रों द्वारा शक्ति संतुलन की सीमा को पार कर जाने की प्रक्रिया, या ऐसा कह सकते हैं कि भय या डर का कारण भी था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने जर्मनी और उसके मित्र देशों को विसैन्यकृत करके उनकी सैन्य शक्ति तथा शस्त्रीकरण की सामर्थ्यों को परिसीमित कर दिया था। परंतु इससे यूरोप के देशों में शस्त्रीकरण की होड़ कोई कम नहीं हुई और 1920 टू 1936 के बीच विभिन्न सम्मेलनों द्वारा विश्व की प्रमुख शक्तियों ने निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए, लेकिन वे सभी केवल कल्पना ही रही। उनका कारगर साबित न होना सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भड़काने का एक प्रमुख कारण बन गया था। निशस्त्रीकरण का घोर शत्रु साबित हुआ विश्व का साम्यवादी और गैर साम्यवादी खेमों में बंटना। एक तरफ सोवियत संघ जो साम्यवाद का पोषक राष्ट्र था, तो दूसरी ओर अमेरिका पूंजीपति राष्ट्र। दोनों परमाणु शस्त्रों की प्रतियोगिता में या प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे को पीछे धकेलने की नियति से अधिक परमाणु शस्त्रास्त्र जमा करने लगे और इसके बाद उत्तरोत्तर ब्रिटेन, चीन, फ्रांस आदि भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होते गए। तो शस्त्रों की इस प्रतिस्पर्धा के बावजूद निशस्त्रीकरण के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अनेक प्रयास हुए। विभिन्न साल्ट संधियां हुई, फिर भी महाशक्तियों के आपसी मनमुटाव इतने अधिक गहरे होने लगे कि समस्त मानव जाति की इच्छा के बावजूद वे निशस्त्रीकरण के लिए कोई निश्चित कार्यवाही नहीं कर पाए। अब हम देखते हैं निशस्त्रीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ है शारीरिक हिंसा के प्रयोग के समस्त भौतिक तथा मानवीय साधनों का उन्मूलन। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करना है। इसमें जो हथियारों की सीमा निश्चित करने या उन पर नियंत्रण करने या उनको घटाने का जो विचार है, वो ऐसा गुंजित होता है कि निशस्त्रीकरण का प्रयास जो है वो एक आशा ही नहीं बल्कि अचानक होने वाले आक्रमणों को रोकने के लिए भी किए जाते हैं। निशस्त्रीकरण का जो उद्देश्य है वो आवश्यक रूप से इसको निरस्त कर देना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि जो भी हथियार मौजूदा है या मौजूदा हथियारों में कटौती करना है तथा उसके प्रभाव को कम करना है। मॉर्गनथाउ के अनुसार निशस्त्रीकरण कुछ या सब शस्त्रों में कटौती या उनको समाप्त करना है ताकि शस्त्रीकरण की दौड़ का अंत हो सके या शस्त्रीकरण की होड़ को समाप्त किया जा सके। मॉर्गनथाउ के शब्दों में निशस्त्रीकरण पर विचार करते समय दो मूल भेदों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए और वे हैं सामान्य और स्थानीय, मात्रात्मक और गुणात्मक निशस्त्रीकरण। सामान्य निशस्त्रीकरण से मतलब है जिसमें सब संबंधित राष्ट्र भाग लें।
फॉर एग्जाम्पल 1922 की नौसैनिक शस्त्रीकरण की परिसीमा की वॉशिंगटन संधि इसका प्रमुख उदाहरण है, जिस पर सारी प्रमुख नैसर्गिक शक्तियों ने हस्ताक्षर किए और 1932 में विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन से, जिसमें सभी लगभग राष्ट्र समुदाय के सब सदस्यों का प्रतिनिधित्व हुआ। निशस्त्रीकरण के प्रकार। स्थानीय निशस्त्रीकरण से हमारा अभिप्राय है जिसमें सीमित संख्या में राष्ट्र सम्मिलित हो। मात्रात्मक निशस्त्रीकरण का उद्देश्य अधिक या सब प्रकार के शस्त्रीकरण में संपूर्ण कटौती है। गुणात्मक निशस्त्रीकरण केवल विशेष प्रकार के शस्त्रों में कटौती या उन्मूलन है। व्यापक निशस्त्रीकरण को पूर्ण या संपूर्ण निशस्त्रीकरण भी कहते हैं। पूर्ण या व्यापक निशस्त्रीकरण का अर्थ है अंततोगत्वा ऐसी विश्व व्यवस्था जिसमें युद्ध करने के सारे मानवीय और भौतिक साधन समाप्त कर दिए गए हों। यह एक पक्षीय भी हो सकता है और द्विपक्षीय भी, पूर्ण भी हो सकता है और आंशिक भी, नियंत्रित भी हो सकता है और अनियंत्रित भी। मोटे रूप से निशस्त्रीकरण में मौजूदा अस्त्र कम या समाप्त करने की बात तथ्यागत रूप से होनी चाहिए।